नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी दत्त। दोपहर के 1 बज रहे हैं, ऐसे में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो खबरें जिनका सरोकार है सीधे आपसे, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब से। अगर आप प्रदूषण, पराली के धुएं और सीएनजी पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन से परेशान है तो ये खबर आपके लिए है। पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ने आज से अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इस प्लांट से आपको क्या फायदा होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब संगरूर के मूनक के गांव भूटाल कला में जर्मनी की बर्बियो कंपनी ने बायोगैस प्लांट स्थापित किया है। इसे एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बताया जा रहा है। इससे रोजाना 300 टन पराली की मदद से 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। साल 2016-17 से ही ये प्लांट बनना शुरू हो गया था। अब एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। आज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में इस प्लांट को हरी झंडी दिखाई। ये जो प्लांट आप लगा रहे हैं, इससे कितना निजात मिलेगा प्रदूषण से लोगों को और किसानों को? भाई देखिए जैसे ये प्लांट फुली फंक्शनिंग होगा, 33 टन्स पर डे बनाएगा, तो उसमें तो आप देखेंगे सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, और पर कितने प्लांट लगने हैं और कितने प्लांट चाहिए कि पूरा ही प्रणाली की समस्या हल हो जाए, उसमें देखना पड़ेगा कितना एरिया और कितने प्लांट कब तक लगते हैं। पर बहुत अच्छी शुरुआत है। हरदीप सिंह पुरी इस वक्त मेरे साथ है। इन्होंने जिस तरीके से प्लांट के बारे में मुझे बताया, इनका यही कहना है कि ये जो प्लांट लगाया गया है इससे प्रदूषण से बहुत ज़्यादा निजात मिलेगा और जिस तरीके से पूरे पंजाब में ये जो पराली जलाई जाती है उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है, अब उस प्रदूषण को जो है सीएनजी गैस में तब्दील किया जाएगा और जो बायोगैस बनाई जाएगी उसको वाहनों में इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2016 से 17 में जर्मनी की बर्बियो कंपनी ने एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को बनाने का कार्य शुरू किया था। अब इस प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। संगरूर के इस बायोगैस प्लांट में सीएनजी बनाई जाएगी। इस प्लांट में 33.23 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का रोज उत्पादन होगा। ये प्लांट धान की पराली और कृषि के दूसरे अवशेषों पर आधारित है। यानी इस गैस प्लांट के कारण पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आएगी। इस प्लांट के अलावा 492.58 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का रोजाना उत्पादन करने वाले प्लांट लगाने का भी काम शुरू हो गया है। इन सभी परियोजनाओं के शुरू हो जाने के बाद पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की घटनाएं खत्म होने की उम्मीद है। इन सभी परियोजनाओं से लगभग 1200 करोड़ रुपए के निजी निवेश होने की उम्मीद है और 8000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस वक्त मैं पंजाब के संगरूर में हूं। आपको बता दूं, यहां पर एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट तैयार किया गया है और ये प्लांट जो है जर्मनी की बर्बियो कंपनी के द्वारा यहां पर तैयार किया गया है, जिसके द्वारा 300 टन पराली से 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी। ये जो पराली का पहाड़ आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये गांव वालों के द्वारा इकट्ठा किया गया है। इसका एक इंचार्ज होता है और उस इंचार्ज ने गांव वालों से लाकर यहाँ पर पूरी पराली को इकट्ठा कर दिया है और अब इस पराली से 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस को तैयार किया जाएगा और इस बायोगैस को आपको बता दूं सीएनजी बनाने में जो है इस्तेमाल किया जाएगा और इसका इस्तेमाल वाहनों में होगा। आप जानते होंगे जिस तरीके से पराली को लगातार जलाया जाता है और पराली जलाने के बाद अलग अलग राज्यों में प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण से
कई लोगों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, जानवरों को परेशानी होती है। अस्थमा जैसी बीमारियां जो हैं लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है और अलग अलग राज्यों में पराली जलाने की वजह से ये समस्या जो है बढ़कर सामने आ रही है। तो इसी का इलाज यहाँ पर भारत सरकार ने निकाला है और एशिया की सबसे बड़ा प्लांट जो है एशिया का बनाया जा रहा है, वो भी जर्मनी की वर्बियो कंपनी के द्वारा। और ये प्लांट जो है बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी आए और उन्होंने इस प्लांट को हरी झंडी दिखाई और इस प्लांट को शुरू कर दिया गया है। और ये करोड़ों की लागत में बनाया गया है। आपको बता दूं 20 करोड़ की लागत से इस पूरे प्लांट को बनाया गया है। और यही नहीं, जब हमने हरदीप सिंह पुरी से बात की तो उन्होंने बताया कि भारत के अलग अलग जगहों पर इस तरीके के प्लांट बनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा। पंजाब में भी कई ऐसे प्लांट बनाए जाएंगे, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के प्लांट बनाए जाएंगे जिससे कि पराली को जो जलाते थे और उससे प्रदूषण निकलता था उससे लोगों को निजात मिले और अब पराली से जो है गैस बनाई जा सके। और ये काम शुरू हो चुका है और इसी को देखिए हरी झंडी आज हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई थी। देखिए पराली का पूरा पहाड़ आपको नजर आ रहा है। ये वर्बियो कंपनी है, वर्बियो कंपनी के द्वारा ये पूरा प्लांट तैयार किया गया है। इससे पहले भी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवत मान इस प्लांट का उद्घाटन करके गए थे और पराली प्रबंधक को लेकर इस प्लांट की जो स्थापना है 2016 से 17 के दौरान ही हो गई थी। और साथ ही देखिए 21 में इस प्रोजेक्ट को बनकर तैयार होना था और ये हो गया है तैयार। अब बताया जा रहा है कि 20 करोड़ की लागत से इस पूरे प्लांट को बनाया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो इसके इंचार्ज हैं वो यहाँ गांव वालों से पराली इकट्ठा करवाते हैं और पराली इकट्ठा जब हो जाती है तो इससे कई ज़्यादा टन में बायोगैस, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, उसको तैयार किया जाता है। और लगातार देखिए जिस तरीके से खबरें भी आती रही है, पराली की वजह से विवादों में भी रहा है। दिल्ली एनसीआर बहुत ज़्यादा जूझता है। पराली जब जलाई जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, धुंध छा जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, पशु परेशान हो जाते हैं, अस्थमा की बीमारी हो रही है लोगों को। तो अब उसी का इलाज जो है यहाँ पर निकाल लिया है और अब पराली से जो है कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी जिससे कि सीएनजी बनाई जाएगी और वो वाहनों में इस्तेमाल की जाएगी। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पराली जैसी चीज जो किसानों के लिए इतनी बेकार थी, जिसे वो जला दिया करते थे, उससे सीएनजी जैसी महत्वपूर्ण गैस का निर्माण कैसे होगा? तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। तो संगरूर में इस वक्त मैं हूँ। जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट तैयार किया गया है उसके प्रोसेस इंजीनियर मेरे साथ हैं अतुल। अतुल, ये जो पूरा प्रोसेस हम देख पा रहे हैं, अब पराली से सीएनजी गैस बनाई जाएगी, आप मुझे प्रोसेस बता सकते हैं इसका पूरा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लांट जो भी हमारा ये प्लांट है, ये पराली से सीएनजी जो है ये बनाई जाती है। यहाँ पे बेसिकली भी हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, पराली आती है, बेल्ट पे रखी जाती है, फिर उसकी श्रेडिंग होती है। श्रेडिंग होके उसका जो एक मिनिमम साइज़ है वो लाके एंड देन उसमें हम उसको डाइल्यूट करके इन द स्लरी फॉर्म वी फीड टू द फर्मेंटर्स। जो हमारे डाइजेस्टर्स हैं उनमें हम फीड करते हैं। हमारे पास 8 फर्मेंटर्स हैं जिसमें एक की क्षमता जो है 10,000 मीटर क्यूब है। तो वो हमारे जो है उसमें फीड होते हैं। उनमें ऑलरेडी एक कल्चर डेवलप्ड है, ठीक है, जिससे हमारी जो वो फीडिंग होने के बाद गैस प्रोड्यूस होती है, बायोगैस जिसे हम कहते हैं। वो बायोगैस जो है हमारी फ्रॉम द पाइपलाइन कॉमन हेडर से एक जो है गैस क्लीनिंग यूनिट में एंटर होती है। उस गैस क्लीनिंग यूनिट में हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। जो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उनको हम सेपरेट आउट कर देते हैं एंड देन जो एक मोर देन 90% मीथेन विच इज़ इक्वलेंट टू सीएनजी बायोमीथेन, वो हम यहाँ पे गैस कंप्रेशर सेक्शन पे उसको एनरिच करने के बाद यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन होके अप टू 250 बार वी फिल इट इनटू द कैस्केड्स विच यू कैन सी हियर। दिस इज़ आवर वर्बियो गैस विच इज़ सेंट टू द रिटेल आउटलेट फॉर फिलिंग। ठीक है, तो ये फिर तैयार हो जाती है बाहर जाने के लिए जी, और ये फिर आप भेज देते हैं वाहनों में जाने के लिए तैयार? वाहनों में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये जाती है हमारे यहाँ से जो है पटियाला तक जो है आउटलेट्स हैं जो IUCL के साथ हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट है, उसके थ्रू हमारे पास 10 इस टाइम पे हम 10 ROs को जो आउटलेट्स हैं उनको हम सप्लाई कर रहे हैं इस टाइम। कितने टन पराली से कितने टन जो बायोगैस है वो तैयार हो जाए?
हमारा जो ये प्लांट की कैपेसिटी है वो 33 टन CBG बनाने की है, जिसके लिए हमें 300 टन पराली पर डे कंज्यूम करेंगे हम उसके लिए। गांव वाले आपको लाकर दे रहे हैं, कोई इकट्ठा करने के लिए लगाया है यहाँ पर? जी, इसमें हमारा जो है हमारी मशीनरी खुद की हमारी मशीनरी है, हमारे पास टेडर है, रेकर है, बेलर्स हैं, प्लांट की हमारी खुद की मशीनरी है। हमारे पास जो फार्मर्स हैं वो एक एप्लीकेशन है हमारी, उस पर वो रजिस्टर करते हैं, उनको बताया जाता है एंड फिर उसके थ्रू हमारा जो है हमारे जो स्ट्रॉ टीम के पर्सन है वो वहाँ पे अपनी मशीनरी वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ से बेल्स बना के जो भी सारी मशीनरी ले जाके बेल्स बना के यहाँ पे प्लांट में लेके आते हैं। तो आइए जरा ये भी जान लीजिए कि संगरूर में शुरू हुए इस बायोगैस प्लांट से देश को क्या लाभ मिलेगा। पराली जलाने की घटनाएं कम होंगी, प्रदूषण में कमी आएगी, 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, लगभग 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राज्य में 1200 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा। CNG पंप की संख्या बढ़ेगी, आम आदमी को सहूलियत मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। ये जो पूरा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा जो प्लांट है बहुत ही एक बड़े दायरे में बनाया हुआ है और ये वहाँ से देखिए खाद बन के निकल रहा है। वो जो आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये खाद बन के निकल रहा है और जिस तरीके से पराली इसके अंदर जाएगा फिर इसको कंप्रेस्ड किया जाएगा। इस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये मशीनें आपको नज़र आ रही होंगी और मशीनों के अगर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये एयर कंप्रेस्ड होगा, उस तरफ ये पूरा घुमा के इधर आता है और इधर ये एयर कंप्रेस्ड होता है और फिर उसके बाद वहाँ से गैस जो कंप्रेशन है यूनिट वो पूरी यहाँ पर लगाई गई है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको दिखेंगी जिससे कि पराली से जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो तैयार की जा रही है। गैस कंप्रेशन यूनिट जो है बिल्कुल मेरे पीछे है, उस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो ये गैस कंप्रेशन यूनिट है, यहाँ से पूरा गैस जो है वो तैयार किया जाएगा। तो इसी तरीके से जो CNG गैस है वो तैयार की जाएगी पराली से। पराली जिससे प्रदूषण निकलता था, प्रदूषण से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और अब उसी प्रदूषण का इलाज यहाँ पर निकाल लिया है और प्रदूषण की जगह यहाँ पर CNG गैस तैयार की जा रही है जो कि वाहनों में डाली जाएगी। मैंने आपको पूरा यूनिट दिखाया है किस तरीके से ये पूरी मशीन जो है काम करेगी और ये पंजाब के संगरूरू में लगाई गई है। पूरा प्लांट जो है ये कई करोड़ की लागत में बनाया गया है और ऐसे ही कई सारे प्लांट तैयार कर रही है भारत सरकार। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में इस तरीके के जो प्लांट है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वो लगाए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। न्यूज इंडिया आपके लिए वो खबर लेकर के आता है जिनका सरोकार सीधे आपसे है। खबर आपके मतलब की में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बायोगैस प्लांट जो सबसे बड़ा प्लांट है एशिया का, उसका उद्घाटन हो गया है और अब आने वाले वक्त में क्या लाभ मिलने वाले हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं IPE ग्लोबल के क्लाइमेट चेंज विभाग के सेक्टर हेड अविनाश मोहंती। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू मीनाक्षी। अविनाश जी, किस तरीके से देखते हैं आप इसे, किस तरीके से ये लाभकारी होने वाला है देश के लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पूरी बायोगैस प्लांट बनी है, ये इसका जो नेक्सस है, ये इसका नेक्सस को हम बता सकते हैं जॉब्स, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी का नेक्सस है। एक प्रॉब्लम था स्टबल बर्निंग का। हर दिवाली के मौसम में हम डिस्कस करते थे कि इस बार कितने पटाखे हम फोड़ेंगे या कम फोड़ेंगे, कितनी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के वारंट्स आएंगे। लेकिन इस बार हम दिवाली में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी बायोगैस प्लांट जो है, इथेनॉल प्लांट जो है, वो कंप्लीटली ऑपरेशनल हो गई है। दैट टू एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल प्लांट ऑपरेशनल हो गई है। इससे जो है हम जॉब्स भी जनरेट कर रहे हैं, ग्रोथ भी हमारी जो है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट तो 20 करोड़ का है बट इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इट इज मल्टीफोल्ड। तो ग्रोथ भी है और सस्टेनेबल है, बिकॉज हम जिससे जला के प्रदूषण हो रहा था, जो स्टबल बर्निंग एक बड़ा मुद्दा था,
एंड दैट टू हम फार्मर्स को और दिल्ली एनसीआर के नेबरिंग स्टेट्स को हम हमेशा प्रॉब्लमेटिक लुक से देखते थे। कहीं ना कहीं हमारे ये जो सोल्यूशन अप्रोच है ये हमारे लिए एक वेलकम स्टार्ट है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन ये भी है कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो जितनी रेट की स्टबल्स हम जनरेट करते हैं वो काफी मात्रा में है और हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो भी काफी मात्रा है। इसीलिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे बहुत आगे हमें जानी होगी, बहुत सारे प्लांट्स हमें लगाने होंगे, तब जाके हम ये जो पूरा मुद्दा है हम देख पाएंगे और सस्टेनेबल तरीके से हम जॉब भी जनरेट कर पाएंगे और अपनी एनर्जी डिमांड्स को भी मीट कर पाएंगे। अविनाश जी, जैसा कि आपने कहा कि दिवाली के पहले हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो दिवाली के पहले ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो सबसे ज्यादा दिवाली के बाद बढ़ता है। सर्दियां भी आने लगी है, कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि जो पराली किसान अपने खेतों में जलाते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, अब उससे छुटकारा मिलेगा, उससे मुक्ति मिलेगी और आपके पास ऊर्जा का एक नया स्रोत भी होगा कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, लेकिन खाली स्टबल बर्निंग या पराली की जलाने से जो होती है प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सारे मल्टी सेक्टोरल है और उस मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्टबल बर्निंग, डस्ट, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे एयर पोल्यूशन के लिए। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टबल बर्निंग से जो पोल्यूशन की रेट है ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस साल हमें बहुत ज्यादा इनकरेज वैल्यूज नहीं मिलेंगे देखने के लिए। जैसे ही हमारी ऑपरेशनल फुल कैपेसिटी ऑपरेशनल बढ़ने लगेगी, एक मेजर पोर्शन ऑफ पोल्यूशन कम होगा। इससे क्या होगा, इसके रिपल बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जॉब ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी वाली नेक्सस जो है वो हम देख पाएंगे, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उस इंडाइसेस में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी चीज हम ये देखने को मिलेगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से, घटने की वजह से हमारी जो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ है ये भी काफी कम होगा। हमारी जो प्रोलॉन्ग इलनेस है एंड प्रॉब्लम्स जो हेल्थ इम्पैक्ट्स की है वो हमें देखने को मिलेगी एंड जो इकोनॉमिक काइंड ऑफ ग्रोथ है उसमें भी एक बढ़ावा मिलेगा इससे। अविनाश जी, आने वाले वक्त में क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भी लगातार हो रही है, हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके पास ऊर्जा के जो स्रोत है उसे लेकर के और विकल्प होना चाहिए। ये एक अच्छा विकल्प है आने वाले वक्त के लिए भी। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया अभी काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन की ओर जा रही है एंड इंडिया की ये फ्रॉक लीडिंग स्टेप जो है, बिकॉज इंडिया एक ग्लोबल लीडर है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में एंड इंडिया की इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे, जो कि खाली इंडिया के लिए सपोर्टिव नहीं है, बाकी देशों के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इंडिया की थॉट लीडरशिप को एस्टैब्लिश करते हुए एशिया की पहली बड़ी प्लांट ऑपरेशनल होना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप है एंड इसके साथ आगे हमें और ऐसे प्रकल्प जो हैं और विकल्प जो हैं इनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमें आगे लेनी चाहिए और हमारी जो टोटल स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके साथ कैसे जुड़ पाएं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि जो कम्युनिटीज हैं हमारी, जैसे फार्मर कम्युनिटीज हैं, उनके लिए ये एडिशनल इनकम भी जनरेट करेगा। जो स्टबल वो जलाते थे कल, वो स्टबल आज के डेट में वो स्टबल इनकम भी जनरेट करेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अविनाश जी, मैं यही समझना चाहती हूँ क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते हैं और ऐसे में एक बड़ी यूनिट का उद्घाटन हुआ है और अब जॉब क्रिएशन में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और इसके पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी कहा था कि हम पराली खरीदेंगे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो आय है वो भी मुहैया करवा सके। ये वही है, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस के बारे में हम देख रहे हैं एंड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस के थ्रू रिपल बेनिफिट्स हमारे हैं कि हम एनर्जी डिमांड्स को भी कहीं ना कहीं टारगेट्स मीट कर रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली एनर्जी डिमांड्स को जो मीट कर रहे हैं हम, हमारे पास जो लंबी लाइंस लगती थी फ्यूल के लिए वो भी हम कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का जो गैप था उसको भी हम अच्छी तरीके से मिटिगेट कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। तो इसके बहुत सारे रिपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हम एक एशिया की लार्जेस्ट प्लांट से शायद ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हमें चाहिए होंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो पूरी सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन को हमें कम्युनिटी लेड सप्लाई चेन की तरह देखना चाहिए। ये एक शुरुआत है जी,
ये एक शुरुआत और बेहतर शुरुआत है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो न्यूज़ इंडिया आपके लिए लेकर के आता है वो खबर जिससे जुड़ा है आपका सरोकार। रोज दोपहर 1 बजे आपको दिखाएंगे खबर आपके मतलब की।